सोचिए, आज से करीब 600 साल पहले एक ऐसी आवाज थी जिसके विचार आज भी उतने ही ताज़ा, उतने ही तीखे लगते हैं। चलिए आज कबीर को समझने की कोशिश करते हैं। जरा उस दौर के बारे में सोचिए जब अपनी बात रखना, सच बोलना कितना जोखिम भरा रहा होगा। और उस वक्त एक आवाज ऐसी थी जिसने सच को बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी डर के सबके सामने रख दिया। वो आवाज थी कबीर की। तो चलिए एक काम करते हैं, कबीर को आज के चश्मे से देखते हैं। क्या उनका तरीका, उनकी शैली आज की सोशल मीडिया कमेंट्री से मिलती जुलती थी? आज के दौर में जिसे हम रोस्टिंग कहते हैं या फिर पाखंड पर एक तरह का फैक्ट चेक, कह सकते हैं कि कबीर ने ये काम सदियों पहले ही शुरू कर दिया था। हाँ, ये सच है कि उस जमाने में इंटरनेट या स्मार्टफोन तो थे नहीं, लेकिन कबीर के जो 2 पंक्ति के दोहे थे ना, वो किसी भी वायरल रील से कम असरदार नहीं थे। सोचिए, बस 2 लाइनों में एक गहरी से गहरी बात कह देना जो सीधे लोगों के दिलों में उतर जाए। तो सवाल ये है कि कबीर ने अपनी इस बेबाक आवाज का इस्तेमाल कहाँ किया? उन्होंने सीधे उस समय के सिस्टम, संगठित धर्म और उसके खोखले रीति रिवाजों पर चोट की। यहाँ कबीर सीधे सीधे उस दिखावे पर सवाल उठा रहे थे। वो कह रहे थे कि धर्म के नाम पर जो इतना शोर मचाया जा रहा है, क्या ईश्वर को सुनने के लिए वाकई इसकी जरूरत है, या आस्था कहीं दिल के अंदर की चीज है? और देखिए, कमाल की बात यह है कि उन्होंने किसी को भी नहीं बख्शा। एक तरफ मस्जिद पे सवाल उठाया तो दूसरी तरफ मंदिर के कर्मकांडों पर भी। उन्होंने साफ कहा कि अगर पत्थर पूजने से भगवान मिलते हैं तो वो पहाड़ पूज लेंगे। इससे तो वो चक्की अच्छी है जिससे आटा पीसकर दुनिया का पेट तो भरता है। मतलब उनका फोकस हमेशा व्यावहारिकता पर था, इंसानियत पर था। लेकिन कबीर का काम सिर्फ आलोचना करना या सवाल उठाना नहीं था। उन्होंने एक रास्ता भी दिखाया, एकता का, इंसानियत का। कबीर के लिए सारी पहचानों, सारे धर्मों से ऊपर एक ही चीज थी, और वो थी इंसानियत। उनका मानना था कि सबसे बड़ा धर्म इंसान होना और इंसानियत निभाना है। और ये जो उनका विचार था ना, ये अपने समय में बहुत क्रांतिकारी था। उन्होंने कहा कि जिसे कोई राम कहता है और कोई रहीम, वो असल में एक ही परम सत्य है, बस उसके यूजर नेम अलग अलग हैं। कबीर का साफ मानना था कि असली ज्ञान बड़ी बड़ी किताबें रटने में नहीं है। प्रेम और करुणा, ये तिलक लगाने या दाढ़ी बढ़ाने जैसी बाहरी पहचानों से कहीं ज्यादा कीमती हैं। उनके लिए असली ज्ञानी वही था जो प्रेम का मतलब समझ गया। तो बाहर की दुनिया, समाज और धर्म पे बात करने के बाद कबीर हमें अपने अंदर झांकने को कहते हैं, आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाते हैं। उनका ये मशहूर दोहा, बुरा जो देखन में चला, आज के ऑनलाइन ट्रोलिंग और जजमेंट के दौर में एक बहुत बड़ा सबक है। मतलब दूसरों की प्रोफाइल में झांकने से पहले एक बार अपने अंदर झांककर रियलिटी चेक कर लेना जरूरी है। तो आप जैसे जैसे हम इस चर्चा के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, कबीर की विरासत का वो पहलू सामने आता है जो शायद उनका सबसे असुविधाजनक सच है। देखिए, अंधविश्वास और पाखंड के खिलाफ उनका विद्रोह आखिरी सांस तक चला। जब सब मानते थे कि काशी में मरने से स्वर्ग मिलता है और मगहर में नर्क, तो कबीर ने जानबूझकर अपने आखिरी दिन मगहर में बिताए। मरते मरते भी वो दुनिया को ये संदेश दे गए कि किसी जगह से जन्नत या दोज़ख तय नहीं होती, इंसान के कर्म ही उसकी असली मंजिल तय करते हैं। और यही वो सवाल है जो आज भी हमारे सामने खड़ा है। उनके दोहे पढ़ना, उन्हें सोशल मीडिया पर शेयर करना कितना आसान लगता है, पर जब बात उनकी तरह जीने की, उनकी शिक्षाओं को अपनाने की आती है, तो हम सब क्यों हिचकिचाते हैं? आखिर में बस इतना ही कि कबीर सिर्फ इतिहास की किताबों में बंद कोई कवि नहीं है। वो एक आईना है, हर दौर के लिए, हमारे दौर के लिए भी एक चुनौती है। और शायद इसीलिए कबीर आज भी सबसे प्रासंगिक और सबसे असुविधाजनक सच बने हुए हैं।